वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में एमबीए थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन की सेकंड यूनिट को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रेड यूनियन एंड द एम्प्लॉय और सेकंड यूनिट हमारा रहेगा ट्रेड यूनियन एंड द मैनेजमेंट। हमने इसकी फर्स्ट क्लास में ट्रेड यूनियन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आज हम इस क्लास में जो ट्रेड यूनियन है उसको एक शॉर्ट में देखते हैं कि ट्रेड यूनियन होता क्या है। देखो, ट्रेड यूनियन वर्कर्स का ग्रुप है जो कहना चाहिए कि यहाँ पर एक ही वर्कर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे वर्कर से मिलकर के जो है ट्रेड यूनियन बना है। अब ये क्या काम करता है? देखो, ट्रेड यूनियन की हेल्प से जो वर्कर्स है उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग और जो उनका कम्युनिकेशन पावर है वो मिला है, जिससे क्या होता है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम रहती है एम्प्लॉय की, जैसे उनकी वर्किंग आवर्स को लेकर के, वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, उनके सैलरी वेजेस को लेकर के, ओवर टाइम टास्क, किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो उस प्रॉब्लम को जाकर के वो सीधे मैनेजर या टॉप लेवल मैनेजमेंट से इजीली बात कर सकते हैं। अब हमने ट्रेड यूनियन एक्ट कब का देखा था? 1926 का। अब हम इसके आगे यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि ट्रेड यूनियन एंड द एम्प्लॉय, मतलब ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय से कैसे कनेक्टेड है या ये आपस में दोनों मिलकर के कैसे वर्क करते हैं। तो देखो, ट्रेड यूनियन एंड द एम्प्लॉय में देखो, ट्रेड यूनियन जो रहता है वो एम्प्लॉय के जो भी इंटरेस्ट है या जो भी उसके राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको प्रमोट करने का काम करता है। ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय के सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करने का काम करता है। फिर यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है वो एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जहाँ वो वर्क कर रहा है वहाँ उसको इम्पॉर्टेंट पार्ट फील करवाता है, वैल्यूएबल फील करवाता है। अब ये कैसे फील करवाता होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो उसको इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्टेप लेता है या उसको कैसे फुलफिल कर सकता है, उसके लिए क्या कहना चाहिए कि क्या प्रोग्राम बनाएगा वो। तो उस चीज़ में यहाँ पर एम्प्लॉय का फेयर डिसीजन लेना, उसको पूछना कि हाँ हम आगे कैसे इसको और मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो एम्प्लॉय की बातों को सुनना, अहमियत देना। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय रहता है ना उसको भी ये फील होता है कि हाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे से पूछ रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, मुझे अहमियत दे रहा है। तो ये सब काम रहता है एक ट्रेड यूनियन का एम्प्लॉय के लिए। या फिर देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉय रहते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिसीजन में या किसी भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इससे क्या लगता है किसी एम्प्लॉय को कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम कर रहा हूं और इसके बदले में मुझे सिर्फ मेरी सैलरी मिल रही है, पैसा दे रहे हैं बस। तो इससे क्या होता है कि उन्हें गिल्ट फील भी होता है और उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय को किसी भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना, उनका डिसीजन लेना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखता है ट्रेड यूनियन। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ पर ट्रेड यूनियन जो प्रमोशन है और एजुकेशन के हेल्प से जो एम्प्लॉय है उसको एडवांस में प्रमोट करने का काम करना। अब देखो, प्रमोशन की हेल्प से एक एम्प्लॉय आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ तो हमें समझ में आती है कि प्रमोशन हो रहा है मतलब वो आगे ही बढ़ रहा है। लेकिन एजुकेशन की हेल्प से कैसे आगे बढ़ रहा है? देखो, एजुकेटेड पर्सन को पढ़ना लिखना सारी चीज़ों का ज्ञान रहता है, वो अपने काम का हिसाब बहुत अच्छे से कर सकता है। या ये समझ लीजिए कि आगे वो क्या काम करेगा जिससे मतलब कहना चाहिए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ का भी वो अंदाज़ा लगा सकता है और अपनी मतलब बहुत ही सोच समझ करके किसी भी काम को करने के लिए स्टेप्स लेता है। बिकॉज देखो, एजुकेशन पावर इज़ द मोस्ट वेपन। एजुकेशन सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसीलिए आप सब लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। देखो, एजुकेशन की हेल्प से कोई भी पर्सन अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, न्यू आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है अपने वर्क को करने के लिए, या न्यू टेक्नोलॉजी सीख सकता है अपने काम को करने के लिए। तो देखो, वो इस एजुकेशन की हेल्प से भी आगे बढ़ रहा है और प्रमोशन की हेल्प से तो आगे बढ़ ही रहा है। तो ये सारे काम भी एक ट्रेड यूनियन के रहते हैं एम्प्लॉय के लिए। फिर यहाँ पर देखो, जो
एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के जो भी अनफेयर ट्रीटमेंट है, डिस्क्रिमिनेशंस है, या एम्प्लॉय से जुड़े जो भी लॉ हैं, तो लॉ के वायलेशंस के लिए भी यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है वो वर्क करता है। फिर यहाँ पर देखो ट्रेड यूनियन का ये भी एक वर्क है एम्प्लॉय के लिए कि वो एम्प्लॉय को एक बेटर वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाए, इसके लिए वर्क करना। फिर यहाँ पर जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है एक वर्कर को या एम्प्लॉय को, उस चीज़ को डेवलप करने का काम या उसमें ध्यान देता है एक ट्रेड यूनियन। फिर ये समझ लीजिए कि जो पॉलिटिकल कैंपेन्स है उनको लॉन्च करने का काम करता है, इंडस्ट्रियल एक्शन लेने का काम ट्रेड यूनियन का रहता है, और ट्रेड यूनियन में जो भी मेंबर ज्वाइन है उनको ट्रेड यूनियन सपोर्ट करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, किसी भी काम में उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करवाने का काम करता है, उनको कोऑपरेट करने का काम करता है। तो ये था ट्रेड यूनियन एंड द एम्प्लॉय, मतलब ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय के लिए क्या क्या वर्क करता है। फिर उसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक है यहाँ पर ट्रेड यूनियन एंड द मैनेजमेंट। देखो ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट के साथ अब क्या वर्क करता है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस चीज़ को हम यहाँ पर कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने देखा एम्प्लॉय के लिए डायरेक्ट वो क्या वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे कि वो मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड यूनियन मिलकर के एम्प्लॉय के लिए क्या वर्क करता है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड निगोशिएशन। तो देखो जो ट्रेड यूनियन है और मैनेजमेंट ये दोनों आपस में या दोनों के बीच में हम कलेक्टिव बार्गेनिंग या निगोशिएशन के थ्रू जो एम्प्लॉय के सैलरी या वेजेस है, वर्किंग आवर्स है, वर्किंग कंडीशंस है, इन सारी चीज़ों को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा बेटर वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना। तो ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट से एम्प्लॉय के लिए बेटर वर्क इन्वायरमेंट इंश्योर करने का भी काम करता है। फिर उसके बाद में एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। तो देखो ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट से एम्प्लॉय के जो भी ग्रीवियंसेस रहते हैं उनको रिड्रेसल करने के लिए हेल्प मांगता है। फिर उसके बाद में हमारा सोशल प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है वो मैनेजमेंट से एम्प्लॉय के वर्किंग आवर, वर्किंग कंडीशन, सैलरी और वेजेस के अलावा जो कंपेंसेशन है या फिर जो उनकी हेल्थ है, केयर है, या जो सोशल प्रोग्राम है, सोशल प्रोग्राम से जुड़े जो भी इश्यूज रहते हैं एक वर्कर के, उनको डिस्कस करने का भी काम ट्रेड यूनियन का रहता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो जनरल पब्लिक। तो ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट से जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक से वर्कर या लेबर के सपोर्ट को बिल्ड करने का या उनकी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर वर्क करता है एक ट्रेड यूनियन। फिर उसके बाद में है लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइस। तो देखो ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट से जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं या लेबर या वर्कर हैं उनके लिए जो लीगल और फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करता है या वर्क करता है। फिर उसके बाद में लास्ट है हमारा एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड डिसकनेक्टेड इंश्योरेंस। तो देखो यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है वो मैनेजमेंट से जो मेंबर हैं उसके, उन मेंबर के लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज भी मांगता है, इसके लिए भी वर्क करता है, और डिसकनेक्टेड इंश्योरेंस जैसे जो कंज्यूमर बेनिफिट्स हैं उन सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर एक ट्रेड यूनियन वर्क करता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।